वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन एनपीएचएम 2024 के क्वेश्चंस और लीनियर अलजेब्रा के। ठीक है, देखते हैं। करेक्ट, लेट ई बी एन एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ई मुझे क्या गिवन है? एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। ठीक है, एंड ये डिनोट कर रहा है इनर प्रोडक्ट को। एंड लेट ए मुझे एक सेट गिवन है। वो सेट कैसा गिवन है? जो अपने अंदर एम वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है और ये सबसेट है ई का। ठीक है, और कैसे वेक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर? यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसका यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना। कैसे वेक्टर्स कंटेन कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर्स। एंड कह रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं वी आई एंड वी जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है वेन एवर वी आई एंड वी जे आर नोट ऑर्थोगोनल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वी आई एंड वी जे है वो मेरे पास ऑर्थोगोनल नहीं है। इसका मतलब अगर नॉन जीरो उनका इनर प्रोडक्ट आ रहा है तो वी आई और वी जे का इनर प्रोडक्ट -1 आ रहा है। ठीक है, अब इसका अगर कंक्लूजन क्या निकल सकता है? इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि या तो इनर प्रोडक्ट क्या आएगी वी आई वी जे की, या तो 0 आएगी या फिर -1 आएगी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगी इसकी वैल्यू 0 एंड -1 के अलावा। तो ये चीज़ तो पता चली। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि डिनोट आर द नंबर ऑफ पेयर्स आई जे। जो आर है वो क्या कर रहा है? वो नंबर ऑफ पेयर्स को डिनोट कर रहा है जहाँ पे आई है वो जे के इक्वल नहीं है। ठीक है, सच दैट जिनका इनर प्रोडक्ट क्या है? नॉन जीरो आए। अब अगर इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा इसका मतलब इनर प्रोडक्ट -1 आएगा, है ना। इनर प्रोडक्ट कैसा आएगा? -1। कह रहे कि आर है वो इन इस सेट में से वो पेयर्स डिनोट करेगी आई जे के जिसके लिए इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 2 वेक्टर्स का -1 के इक्वल। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब कह रहे कि इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है, और साथ में हमें क्या बोल रहा है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट ट्रू रहती है तो वो हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो देखो इसमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट गिवन है ए सेट के अंदर उनकी नॉर्म 1 है। ठीक है, साथ में कह रहे कि वी आई और वी जे का इनर प्रोडक्ट या तो 0 है या फिर -1 है, और आर है वो अपने अंदर वो सारे पेयर्स को कंटेन कर रहा है आई जे सच दैट आई है वो एक तो जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड साथ में क्या कंडीशन गिवन है कि जो इनर प्रोडक्ट आएगी वी आई एंड वी जे की वो कैसे आनी चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0। अब नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि -1 आनी चाहिए। ठीक है, यानी हमें अब क्या करना है? इस आर को बताना है। ऑप्शन में उसने आर की कार्डिनलिटी के बारे में पूछा है ना। उसने क्या पूछा है कि आर है वो वैल्यू एन ले सकता है, n/2, मतलब कहने का मतलब कि आर के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे, बस उसने वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? वी आई और वी जे, वी आई प्लस वी जे, इनका इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हम रियल के ऊपर सारी बात कर रहे हैं तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा? वी आई वी जे, सॉरी वी आई वी आई। ठीक है, वी आई एंड वी आई प्लस में वी जे एंड वी जे प्लस में ट्वाइस ऑफ वी आई वी जे। ठीक है, क्योंकि रियल के ऊपर बात कर रहे थे तो यहाँ पे ट्वाइस हो गया। अगर नहीं होता तो फिर ये वेक्टर्स अलग अलग लिखे जाते इनका इनर प्रोडक्ट। ये क्या होता है? नॉर्म ऑफ वी आई का स्क्वायर, एंड ये क्या होता है? नॉर्म ऑफ वी जे का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ वी आई एंड वी जे। अब हमें आर के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं जिनका इनर प्रोडक्ट -1 है, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा? वी आई एंड वी जे का इनर प्रोडक्ट -1 के इक्वल इसके अंदर पुट कर देंगे। अब देखो हमें नॉर्म क्या गिवन थी? 1 गिवन थी, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स गिवन थे तो ये तो 1 वैल्यू दे देगा। सिमिलरली ये भी 1 वैल्यू देगा, एंड ये क्या देगा? -2, क्योंकि यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो ये क्या आ गया? 0 के इक्वल। यानी वी आई प्लस में वी जे एंड वी आई प्लस में वी जे, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या आ गई? 0 के इक्वल। एंड इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि x और x का इनर प्रोडक्ट 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू 0, देन दिस इम्प्लाइज वी ए प्लस में वी जे इक्वल्स टू 0, दैट इज वी ऑफ आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी जे। ठीक है, अगर हमें ये सारी कंडीशंस गिवन है
कि जैसे नॉर्म 1 है वेक्टर्स की ए सेट के अंदर जो वेक्टर्स लेकर चल रहे हैं v1 v2 एंड सो ऑन टू vm, उस उनमें सारे वेक्टर्स की नॉर्म 1 है यानी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो और साथ में जो इनर प्रोडक्ट आ रही है एक दूसरे के साथ वो -1 आ रही है, तो हमें ये वैल्यू मिलती है कि यहाँ पे वेक्टर्स तो होंगे लेकिन वेक्टर्स इस टाइप के होंगे कि लीनियर डिपेंडेंट होगा, हर वेक्टर एक दूसरे के ऊपर लीनियर डिपेंडेंट होएगा तभी ये सेट बन सकता है। ठीक है, अब हमें किसके ऊपर बात करनी थी, देखो हम क्या लेकर चल रहे हैं, एन वैल्यू के लेकर चल रहे हैं। तो जो ए सेट बनेगा उसमें अगर मैं v1 v2 एंड सो ऑन टू vn तक ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसके अलावा मुझे माइनस का v1 माइनस का v2 एंड सो ऑन टू माइनस का vn इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना। कहने का मतलब ये m है, ये मैं n से बड़ा भी ले सकती हूँ, छोटा भी ले सकती हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम इसका हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अब क्या करना है, ऑप्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज कितनी ले सकते हैं हम n वेक्टर्स के लिए, वो हमें देखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक वेक्टर के लिए एक दूसरा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे v1 के लिए -v1 एग्जिस्ट कर गया, v2 के लिए -v2। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए सेट कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब देखो इस ए सेट को अगर और थोड़ा सा इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी बना दे, तो जैसे v1 v2 एंड सो ऑन टू vn। ठीक है, और इस वेक्टर को मैं नाम दे देती हूँ, ये जो वेक्टर है ना मेरे पास -v1, इसको नाम दे देती हूँ v ऑफ n+1। ठीक है, दूसरे वाले को vn+2 एंड सो ऑन टू, ये m तक जाएगा, ये कहाँ तक जा रहा है, m तक। ठीक है, तो ये अब मुझे एक सेट मिल गया, ठीक है, वेक्टर्स का, जिसमें या तो जो नॉर्म है, सॉरी, जो या तो जो इनर प्रोडक्ट है वो या तो 0 होगी या फिर इनर प्रोडक्ट क्या होगी, -1। इसके अंदर दो ही केस हो सकते हैं। अब देखो इनर प्रोडक्ट -1 किस किस के साथ होगी, v1 की होगी vn+1 के साथ, v2 की होगी vn+2 के साथ, vn की होगी vn के साथ। एंड अगर 0 की बात करें तो जैसे v1 की v2 के साथ b, v3 के साथ b, v4 एंड सो ऑन टू vn, इन सब के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। ठीक है, सिमिलरली जैसे vn+2 के साथ हो गई, vm के साथ हो गई, इन सब के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। तो कहने का मतलब ये सेट अब कुछ इस टाइप का ही बन गया कि इसमें इनर प्रोडक्ट या तो 0 या फिर -1। हमें तो वो पेयर्स इकट्ठे करने हैं जिनसे इनर प्रोडक्ट क्या आ रही है, -1 के इक्वल, है ना। अब देखो यहाँ से एक पेयर तो मुझे ये मिलेगा 1 और n+1, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये v1 क्या दे रहा था, vn+1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा था, तो एक पेयर तो ये मिल गया। अच्छा, इसी पेयर को अगर उल्टा करके भी लिख दें तो एक पेयर और मिल जाएगा। कहने का मतलब जब i की वैल्यू मैं 1 लेकर चल रही हूँ और j की वैल्यू मैं n+1 लेकर चल रही हूँ, तो इनके लिए मुझे 2 पेयर मिल गए। ठीक है, सिमिलरली जब मैं i की वैल्यू 2 लेकर चल रही हूँ और n के j की वैल्यू n+2 लेकर चल रही हूँ, तो वहां से भी 2 केस मिल गए। कहने का मतलब यहाँ से मुझे टोटल, इन टोटल अगर मैं n वेक्टर्स की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर की बात करी तो मुझे 2 पेयर मिले, मैं n वेक्टर्स की बात करूंगी तो मुझे 2 इंटू n मिलेंगे ऐसे। तो r मेरे अंदर वो पेयर्स जो कंटेन कर रहा था, जिसके लिए vi एंड vj का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा था, वो मेरे पास पेयर्स कैसे बनेंगे, r इक्वल्स टू 1 ऑफ n+1 एक पेयर, फिर n+1 1। ठीक है, दूसरा पेयर 2n+2 एंड n+2 2 एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n m एंड m n। तो ये मेरे पास अब 2n वेक्टर्स मिल गए ऐसे, सॉरी पेयर्स। ठीक है, 2n पेयर्स मिल गए, तो r की जो कार्डिनलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, 2n। ठीक है, यहाँ पे जब हम m को ग्रेटर देन n लेकर चले हैं तब का केस है। अब देखो इससे ऑप्शंस डिस्कार्ड होते हैं, उनको कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले देखो कह रहा है कि r है वो एटमोस्ट n हो सकता है, बिल्कुल नहीं, हमने तो r को क्या कर दिया, 2n के इक्वल दिखा दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। r मस्ट बी एटमोस्ट n/2, बिल्कुल नहीं, इसी से ही गलत। अच्छा, कह रहे कि r कैन टेक द वैल्यू n इवन इफ a इज लीनियर इंडिपेंडेंट। ये वाला ऑप्शन देखते हैं। देखो a को उसने क्या दे दिया, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो जैसे a अगर मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ, इसका मतलब उसके अंदर जो वेक्टर्स आएंगे वो अब सारे लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। लेकिन जो r पेयर निकल रहा है, r के अंदर जो मैंने देखा वो तो हमें कैसे
पेयर्स मिल रहे थे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि हमने ऊपर क्या निकाल के आए थे कि वी आई है वो माइनस वी जे के इक्वल होना चाहिए, तभी मेरे पास इनर प्रोडक्ट -1 आएगी, है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास आर की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, दैट इज इफ वी आई इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी जे, ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर मेरे पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से इनर प्रोडक्ट क्या आए दोनों की -1 के इक्वल, ठीक है, ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा तो आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहे कि आर कैन टेक द वैल्यू एन, एन वैल्यू ले सकता है अगर ए लीनियर इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर ए लीनियर इंडिपेंडेंट है तो आर की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, वो कभी भी इसको पार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर कोई पेयर ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत, हैंस मेरी डी ऑप्शन क्या हो जाएगी करेक्ट, दैट इज आर इज नॉट इक्वल्स टू एन इफ ए इज लीनियर इंडिपेंडेंट। आर है वो एन के इक्वल बिल्कुल नहीं होगी अगर ए लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे, कह रहे लेट ए है वो मुझे क्या गिवन है, एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स गिवन है विद एंट्री इन द ith एंड jth कॉलम, मतलब ith रो एंड jth कॉलम में जो एंट्रीज गिवन है वो किस टाइप की गिवन है, 1 अपॉन मैक्सिमम ऑफ आई जे, यानी आई और जे में से जो मैक्सिमम रहेगा वो 1 के अपॉन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ से सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। गिवन एंट्रीज क्या है, जैसे अगर ए आई जी की बात करें तो उसमें एंट्री क्या आ रही है, मैक्सिमम ऑफ आई एंड जे, जो भी मैक्सिमम है वो 1 के अपॉन में लिखा जा रहा है, ठीक है। एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है, यहाँ से बनाते हैं। क्या किया, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आएगा A11, तो A11 यानी हमें क्या करना है, A11 कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम 1 अपॉन में मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 1, दैट इज क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या आएगी सेकंड रो में, एंड सॉरी सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, तो उसमें A12 आती है ना, तो वो कितनी आएगी, मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 2, और मैक्सिमम क्या है 2, तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसमें 1/3 1/4 एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाएगी 1/n तक, ठीक है। अब अगर सेकंड रो की बात करें तो उसमें एंट्री क्या होती है A21, A21 में अगेन 1/2 आ जाएगी, फिर आती है A22, तो A22 में 1/2 ही रह जाएगी, A23 में 1/3 आ जाएगी, फिर 1/4 एंड सो ऑन टू 1/n तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे 1/3 के लिए करेंगे तो 3/1, ठीक है, 3/1 में मैक्सिमम 3 होता है तो 1/3, फिर 3/2 मैक्सिमम 3, फिर 3/3 मैक्सिमम 3, फिर 3/4 तो मैक्सिमम 4 एंड सो ऑन टू फिर 1/n तक। अब ऐसे करता करता ये कहाँ तक जाएगा, जैसे इसको एक बार n-1 रो भी बना लेते हैं, है ना, थोड़ी सी n-1 रो भी बना लेते हैं, तो ये क्या आएगी देखो, n-1 रो में क्या आएगा, n-1 और n, है ना, ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1 अपॉन मैक्सिमम कितना है n, लेकिन फर्स्ट एंट्री 1/n रहेगी, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा n-1, फिर n-1, और ये कहाँ तक जाएगा, जो ये n-1 कॉलम है ना यहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला तो 1/n ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब किसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा an1 और n पे, तो इसमें तो मैक्सिमम 1/n रहेगा, बाकी n-1 तक क्या रहेगा 1 अपॉन n-1, तो ये चीज ठीक है। अब 1/n वाला जो कॉलम रहेगा वो पूरा क्या रहेगा 1/n ही रहेगा, है ना, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो जैसे नीचे वाली जो एंट्री है वो जब मेरी सेकंड अगर कॉलम तक देखें उसके आगे सब सेम है, ठीक है। इसमें थर्ड कॉलम तक देखें तो उसके आगे सब सेम है, फिर इसमें 4 कॉलम तक देखेंगे उसके आगे सब सेम मिलेगा, एंड सो ऑन टू यहाँ पे फिर n-1 तक देखा सब सेम मिला, बाकी का अलग मिला, ठीक है। तो क्या हो, और बाकी नीचे वाली 1/n है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि जैसे सेकंड वाली रो को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन टू ऐसे अगर कर दूं,
तो मेरे पास क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी, और वो मैट्रिक्स कैसी होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ 1/2 बचेगा, बाकी इसके सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे, क्योंकि अब ये यहाँ तक सब कुछ सेम है ना, यहाँ तक सब कुछ सेम है। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये सारी चीज क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल। सिमिलरली अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इसमें से किया, तो देखो ये वाली सारी चीजें सेम है, तो ये सारी 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हमें एक ऐसे डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बचेगी, यहाँ पे देखो 1/2 बचेगा, बाकी सारी 0, तो इधर रख लेते हैं 1/2 और बाकी सारी 0। ठीक है, सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, 1/3 एंड इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट तो ये बचेगा 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 एंड बाकी सब 0। ठीक है, तो हो जाएगी 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 एंड बाकी सब 0। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये वाली जो रो आएगी वो मेरी एक बार के लिए मान लेते हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, ये आएगी 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, एंड सो ऑन टू आगे तक ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 एंड यहाँ से फिर 0 शुरू हो जाएगी एंड सो ऑन टू 0 तक जाएगी। ठीक है, ऐसे करके n-1 तक बना लेते हैं। तो देखो ये वाली अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये 1/n-1 माइनस 1/n, 1/n माइनस 1 माइनस 1/n एंड सो ऑन टू कहाँ तक ये रहेगी, यहाँ तक, और बाकी इस साइड का क्या मिल जाएगा, 0। तो ये लिख लेते हैं, क्या आएगी 1/n-1 माइनस 1/n, 1/n-1 माइनस 1/n, 1/n-1 माइनस 1/n एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाएगी, n-1 तक, तो 1/n माइनस 1 माइनस 1/n और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, 0। और लास्ट जो रो थी वो क्या आ जाएगी, 1/n 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 एंड सो ऑन टू 1/n और 1/n। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये मैट्रिक्स मिलेगी, और ये कैसी मैट्रिक्स बन चुकी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है, ये कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना इजी होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या आए, 1/2 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन टू 1/n माइनस 1 माइनस 1/n इंटू 1/n। तो अब ये क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो ए कैलकुलेट हो गया। बाकी अगर इसको वैसे करना चाहें कि n की वैल्यू एक बार के लिए 1 एज्यूम कर ले, 2 एज्यूम कर ले, 3 एज्यूम कर ले, तो उस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। n=1 के लिए तो क्या आ जाएगी, ये मैट्रिक्स ही आ जाएगी, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही रहेगा। n=2 के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ से भी इसके लिए या तो डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें रो ऑपरेशंस लगा के भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली n=3 के लिए, और फिर वहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसको करने में ऐसा है कि हमें जनरलाइज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इससे डायरेक्ट हम चल सकते हैं तो हमें ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।